जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है, वो नई हुकूमत आज इस मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है कि अफगानिस्तान के साथ कैसे संबंध रखेगी। क्योंकि जो तालिबान ने बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ कभी सैनिकों को मारना, कभी कुछ कर चलता चिटमुट घटनाएं चलती रहती है, वो क्या नई हुकूमत रोक पाएगी? और कैसे अब आसिफ अली जरदारी के साथ भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी है, तो क्या वो नज़दीकियां अब सरकार गिराने और इमरान खान को वापस कुर्सी पाने में कोई ना कोई मदद करेगी? तो कहीं ना कहीं अनीस फारूकी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का और तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी में काली भेड़ों का। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों होंगे और काफी जो है पहले ही अफगान बॉर्डर पे जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, तो आपके ख्याल से ये हैंडल कर पाएंगे और इनको करना क्या चाहिए? देखिए, इट इज़ इंडीड ए चैलेंज फॉर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट एंड आई हैव येट टू सी कि वो उसको कैसे हैंडल करेंगे। बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि जो ये टीटीपी है इसका कोई एक हैंडलर नहीं है, मुतादिद डिफरेंट हैंडलर हैं हमारे विद इन आवर डीप स्टेट। तो वो डीप स्टेट का कौन सा फैक्शन इस वक्त उनको हैंडल कर रहा है और उसका रुझान किस तरफ है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ टीटीपी इज़ गोइंग टू बिहेव। टीटीपी बज़ाते खुद तो इतनी जो है वो फ़िक्री सलाहियत नहीं रखती कि वो कोई फ़ैसला साजी कर सके या वो कोई पाकिस्तान की भलाई सोच ले, या वो उसको इसकी फ़िक्र हो कि पाकिस्तान के डूब रहा है कर्ज़े में, वो और मज़ीद ना डूबे। उसको तो अपनी जो हैंडलर है, जो हुक्म देते हैं, वो उसके हिसाब से हैंडल करते हैं। लेकिन अगर टीटीपी मुतहरिक होती है तो मैं फिर एक बार अपने तमाम जो हमारे डिफेंस सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो उसके पीछे का हैंडलर है उसको जाके नैप करें, पकड़ के उसको, और उसको बंद करें, उसको शट डाउन करें, और फिर उसके बाद टीटीपी को शट डाउन करें, रादर देन कि आप ग्राउंड अप एक्टिविटी करके जो है छोटे छोटे दहशतगर्दों को मारते रहें। मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि अब बड़े दहशतगर्द को, उनके हैंडलर्स को पकड़ने का टाइम आ गया है, उनको सरेआम सामने लाने का टाइम आ गया है, उनको सजाएं सुनाने का टाइम आ गया है। अगर आप रियल पैट्रियाटिक हैं, अगर आप रियल मुहब्बे वतन हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आपको ये काम करना होगा और लोगों को बताना होगा कि हमारे ही सफ़ों में काली भेड़ें कौन सी थी और हमने उनको सज़ा देके उनको न्यूट्रलाइज करके हैंडल कर लिया। सर, एक ऑडियो लीक हुई थी इमरान खान के लिए मलिक रियाज और जरदारी साहब के बीच में। तो जब उसमें यही कहा जा रहा था कि वो वोटिंग से पहले की वीडियो ऑडियो है और ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि कुछ मामले को जो है रफा दफा करें, कुछ ना कुछ आपस में मिल लें, तो जरदारी साहब ने मना कर दिया। लेकिन इस बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि इमरान खान कभी भी जरदारी साहब से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये और बात है कि उसके बाद ट्विटर पर उनकी कई पिक्चर्स आ गई जिसमें वो जरदारी साहब से हाथ मिला रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई में इस तरह की कोई बात हुई होगी, इमरान खान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट गई होगी? सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। ये बात तो मैंने ट्विटर में लिखा था तो बहुत सारे मेरे एमकेएम वाले दोस्त नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अल्ताफ़ भाई की हर बात हरफ आखिर होती है। लेकिन उन्हें खुद अल्ताफ़ भाई का नहीं पता। इसका मतलब है कि हरफ आखिर तो उन्होंने भी कभी नहीं किया। उनके 90 के दहलीज़ पे बहुत सारे लोग आए, वो हुकूमतों का हिस्सा बने, वादे किए, फिर उन्होंने यू टर्न लिया, किसी और हुकूमत के साथ चले गए, जो भी उनकी रीज़न रही होंगी। तो हरफ आखिर अगर होता तो वो फिर एक पार्टी के साथ रहते। इसी तरह इमरान खान और जरदारी का पैक्ट होता है फ्यूचर में, या मौलाना साहब का और क्या नाम है इमरान खान का हो जाता है। यू नेवर नो, दिस इज़ पॉलिटिक्स, राइट? तो पॉलिटिक्स में हरफ आखिर कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। आपको उस वक्त के ज़मान व मकान के हिसाब से जो सूरत हाल होती है, जो वाक़यात होते हैं, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है ऑफ द कंट्री, ऑफ योर पार्टी एंड द पब्लिक, उसकी बेसिस पे फैसले करने होते हैं। ये नहीं होता कि मैं ये चाहता हूँ और मेरा लीडर ऐसा है और मेरे कायद की आखिरी ज़बान है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लीडरों की बात जो है ना, जब कारकुनान करने लग जाते हैं तो फिर वो छोटे कद के लोग बड़ी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो सर, ये फॉरेन पॉलिसी को मैनेज कर पाएंगे, किसी तरीके से हैंडल कर सकेंगे? जो हर कंट्री ही हमसे नाराज है, तो जो नई गवर्नमेंट आई है इनके पास वैसे टाइम तो काफी लिमिटेड है, लगता नहीं कि 1.5 साल पूरा करेंगे, उससे पहले ही शायद इलेक्शन अनाउंस हो जाए। लेकिन जितना टाइम भी इनके पास है, तो उस लिहाज से बिलावल भुट्टो जरदारी आपको लगता है कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर बेहतर काम दिखा सकेंगे?
डेफिनेटली मच बेटर देन प्रीवियस वन, और उससे पहले के लोग जो आए थे। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि उनके साथ हिना रब्बानी खर की टीम है और पूरे वो अपनी टीम बनाएंगे, और उनको दुनिया एक डिफरेंट एंगल से देखती है। आपने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे बिलावल भुट्टो के, उनका जो रिसेप्शन जिस तरह से दुनिया में हो रहा है, जिस तरह से दुनिया उनको ले रही है बेनज़ीर के बेटे की तौर पे, एक मॉडरेट, एक यंग, एक लाइक एनलाइटेंड लीडर के तौर पे देख रही है। So that is going to mend the wounds that has been dented by the previous government, especially after the conspiracy of the letter, जो कि उन्होंने कहा कि हमारे अंदर मुदाखलत है या साजिश है, ये क्या है, और अमेरिका के साथ उन्होंने डायरेक्ट असल लेने की बात कर दी। मतलब इतना स्टूपिड जिसे कहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में वो अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ बिहेवियर मैंने देखा इमरान खान का, कि वो पर्चा उन्होंने जलसे में जुलूस में लहरा दिया और कहा कि जी ये वो पर्चा है जिस पे हमारे मुल्क में साजिश हुई, और मेरे तमाम 170 कौमी असम्बली के मेंबरान से कह दिया गया है कि इमरान खान से जान छुड़ा लो, जबकि वो सब्सटैंशिएट भी नहीं कर सके, प्रूफ भी नहीं कर सके, और उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी में जो है वो डिस्कस करके उसको रूल आउट कर दिया गया। तो वो बहुत बड़ा डेंट है और उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा रिपेयर होने में, डैमेज कंट्रोल होने में। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर ये गवर्नमेंट चलती है, थोड़ा इनको स्टेबिलिटी मिलती है, तो स्ट्रेटिजिकली दे नो हाउ टू हैंडल ऑल द फ्रंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द इंटरनल पीस एंड देन ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। यही वो मौका है कि अब हम एक टर्निंग मोड पे, जिसे हम कहते हैं ना नाजुक मोड पे हैं, मैं कहता हूँ अब हम एक टर्निंग मोड पे आ गए हैं कि अगर आज दुरुस्त फैसले, सख्त फैसले, नागुज़ीर फैसले नहीं किए जाएंगे तो फिर आइंदा 10-20 साल 50 साल के लिए हम फिर पीछे चले जाएंगे। तो कौम को भी समझना होगा कि अभी हमको फैसले लेने। सर सख्त फैसले से आपकी क्या मुराद है? कौन से फैसले? देखिए, कुछ फैसले हैं इंटरनल, कुछ फैसले हैं एक्सटर्नल। हमें चाइना के साथ तो बना के रखनी ही, ठीक है, हमें अमेरिका के साथ बिगाड़ना नहीं है, हमें इंडिया के साथ भी और अपने नेबर्स के साथ भी एक सख्त फैसले करके कुछ बेहतरी करनी है। आप तो देख रही हैं, अब तो इसराइल तक से बातचीत होने के इंडिया आना शुरू हो गए, या वो अंदरूनी खाना चल रहा है। आई डोंट सी एनीथिंग बैड अबाउट इट, नथिंग गुड नथिंग बैड, लाइक एक डायलॉग है, अगर शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है, डायलॉग करके देख लें लोग क्या कहते हैं। कश्मीर की पॉलिसी पे थोड़ा सॉफ्ट इमेज लाना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरनल सख्त पॉलिसी हैं, वो हमारे जो डेफिसिट्स हैं, जो कलेक्शन के इश्यूज़ हैं, जो रेवेन्यू के इश्यूज़ हैं, वो हमें सही करने होंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, आपने इजराइल का नाम लिया और वहां जाने के जुर्म में पीटीवी से की जॉब से हाथ धोने पड़ गए अहमद कुरैशी को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में। और अभी मुझे नहीं पता कि सारी नौटंकियां यहाँ पे क्यों चल रही हैं। अगर वो चले गए तो इतना हंगामा। मेरी जहाँ तक उनसे बात हुई थी तो वो तो ये इंडिपेंडेंट एंकर एनालिस्ट के तौर पे पीटीवी में काम करते हैं, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो पीटी के नौकर नहीं है, वो एम्प्लॉई नहीं है। तो क्या कैसे निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, ये भी एक आई वॉश है मरीम औरंगजेब साहिबा का, ताकि इसराइल वाली जो भी कॉन्स्पिरेसी है वो उन तक ना पहुंचे। लेकिन मेरी जब बात हुई थी तब तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी जॉब, मेरी बल्कि अभी लास्ट वीक ही मेरी बात हुई है, मेरे शो में भी आए थे वो मेजर गौरव के साथ, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि वो एम्प्लॉय हैं। उन्होंने यही कहा था कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ। सही, क्योंकि मेरे साथ जब बात हुई थी तो यही कह रहे थे कि बल्कि वो इमरान खान के बारे में कह रहे थे कि उससे पहले ही मेरी जो है वो पीटीवी में मेरी जॉब हो गई थी तो अच्छा हो गया था, लेकिन हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो या कोई और उसका और वो जिस दौरे की बात हो रही है उस वक्त वो पेरोल पे नहीं थे उनके पीटीवी।